नमस्कार। मैं अभी सासाराम के कचहरी परिसर के समीप बैठा हूं और यहीं पर एक कृषि विभाग में कार्य करने वाले कर्मी भी बैठे हुए हैं जो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं। इनके साथ कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर ये उस कदर परेशान हो उठे हैं कि इन्हें लगता है कि अब इन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। इनके साथ कुछ अन्याय किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्यों चिंतित हैं, परेशान हैं, ये लगातार लोगों से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। ये सोच रहे हैं, ये सोचकर अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि शायद उनकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाया जा सके जिसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। नाम बताइए। राजन श्रीवास्तव। कहाँ कहीं कार्य करते हैं, कर्मी हैं? कृषि विभाग में हम कार्यपालक सहायक के पोस्ट पर हैं। क्या समस्या है, बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है? समस्या ये है कि मेरा छोटा भाई पुलिस एक अभियान चला रही थी, जो शराब पिएगा उसको जेल में डालने का। उसमें उसको पकड़ लिया गया और ये कहा गया है कब की घटना है? ये सैटरडे के दिन की घटना है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये शराब बेचता है, जबकि पूरे हिस्ट्री में शराब बेचने तक का आज तक कोई जिक्र नहीं है इसका। और ये टीचर भी है। शराब बरामद भी हुई है? शराब इसके हाथ से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा 5 लीटर शराब बेचा गया है। न इसके पास कोई ऐसा प्रूफ है, न उस जगह का कोई घटना है, लेकिन पुलिस द्वारा एलिगेशन लगाया गया है कि इसके द्वारा शराब बेचा गया है। एक बताइए, पुलिस आखिर आपसे कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि आप पर एलिगेशन लगाकर आपको या आपके भाई को पकड़ लिया है? कि क्या आखिर कारण हो सकता है? हम अपने छोटे भाई से रात में जब हम मिलने गए थे दरिगांव थाना में, तो उसके द्वारा बताया गया कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे और वो पीछे अपने मोटरसाइकिल को रखे हुए था और हॉर्न मार रहा था। हॉर्न मारने के दौरान में थोड़ा सा उनके द्वारा इरिटेट होने लगे जो आगे स्कॉर्पियो से खड़े थे, तो उतर के इसको जबरन गाड़ी में बैठा लिए और मारपीट उसके साथ करने लगे और उसको गाड़ी में बैठा के दरिगांव थाना में लेकर चले गए। बाद में हमको किसी द्वारा पता चला कि वो दरिगांव थाना में जाके बंद है, तो फिर हम रात में दरिगांव थाना में गए तो धीरे धीरे पता चला कि इस पर एलिगेशन 5 लीटर दारू बेचने का या 10 लीटर बेचने का दारू का एलिगेशन लगा हुआ। तो इसमें हम बहुत काफ़ी परेशान हैं। न कभी ये दारू बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बेचता है। ये एक टीचर भी है और किस विद्यालय में टीचर हैं? ये टाइपराइटर का मतलब 1972 से इंस्टीट्यूट चलता है, कमल टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, सासाराम की एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है और इसका पूरा बैकग्राउंड भी अच्छा है। और ये क्या चीज कहलाता है कि अभी इसका उम्र भी लगभग 29 साल है। बताइए, भाई पर इतना विश्वास क्यों? हो सकता है कि डार्क में रहकर भाई ऐसा कार्य कर रहा हो। क्यों इतना विश्वास है आपको? कैसे विश्वास है? हमको विश्वास है पूरी तरह से अपने भाई पर कि ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका प्रमाण हम और बहुत सारे लोगों से दिलवा सकते हैं। क्या लग रहा है, आपके भाई के साथ जाति की गई है? बहुत बड़ा जाति किया गया है। ये पुलिस अपने बचाव के चलते मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर सकता है। देखिए, एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेरे भाई को अपने बचाव में बलि का बकरा बना दिया गया है। जिस तरह से जो आदेश हैं उस आदेश को लागू करवाने के लिए ये एक निर्दोष, जैसा ये कह रहे हैं कि उत्पाद विभाग और पुलिसकर्मियों के द्वारा इनके भाई को एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया है। जबकि इनका भाई जो यहाँ पर कंपनी सराय में कमल टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत दिनों से लड़कों को शिक्षा देते हैं और वहीं पर उनका कार्य है। अब इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर उस आरोप में अगर दम है तो सोचिए कि पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई उस मुकाम पर ले जाकर छोड़ेगी जहां पर ये वापस आ नहीं सकते हैं। कारण कि एक बार जब पुलिस का आरोप या शराब बेचने का आरोप अगर लग जाए तो हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। सच क्या है ये तो तहकीकात की बात है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनका भाई एक स्कॉर्पियो वहाँ पर खड़ी थी, उस स्कॉर्पियो जहाँ पर खड़ी थी उस वहाँ पर रास्ता बाधित था, उसी रास्ते को एक आगे, चूँकि इनको भाई को आगे जाना था, आगे जाने के लिए लगातार हॉर्न के माध्यम से ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रास्ता मिल जाए। इसी क्या मालूम? और ये भी नहीं मालूम था कि आगे स्कॉर्पियो में कौन बैठा है, आम पर्सन बैठा कि पुलिस, ये भी नहीं पता चल पा रहा था। तो ये वाहन सड़क पर खड़ा था, वाहन सड़क पे जाम करके खड़ा था, वो हॉर्न बस बजाया। इससे इरिटेट होके पुलिस के द्वारा, या सिविल ड्रेस में थे अब तो पुलिस ही कह सकते हैं उनको,
अब वो सिविल ड्रेस में था, वो बता रहा था कि हमको जानकारी भी नहीं था कि पुलिस रहता तो हम बोलते भी नहीं, हम सीधे चले जाते, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे इसलिए पता भी नहीं चला कि वो कौन है। इसके लिए मैंने हॉर्न का सहारा लिया, लेकिन हॉर्न से वो लोग इरिटेट होके आके हमको मारने लगे और मारने के दौरान हमको गाड़ी में बैठा लिए और वो मेरा जो गाड़ी मोटरसाइकिल था मेरा दोस्त लेकर फिर से आया मेरे घर पर। देखिए, ये एक तरह से कह रहे हैं कि उस सड़क को उन अधिकारियों के द्वारा जाम कर दिया गया था। जिन लोगों के द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा इनके भाई को पकड़ा गया है, उनके वाहन बीच सड़क पर खड़ा थे और उस वाहन से रास्ता बाधित हो गया था, जिस रास्ते को ये चालू कराने के लिए, आगे जाने के लिए लगातार हॉर्न के माध्यम से इशारा कर रहे थे और इसके बाद उनके हॉर्न बजाने से गुस्साए अधिकारियों के द्वारा इनके भाई को पकड़ लिया गया और पकड़कर थाने ले जाया गया। जिसके बाद जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको शराब मामले में आरोपित बनाकर जेल में डाल दिया गया। अगर इनका आरोप सही है तो मानिए कि यहाँ के अधिकारी किसी न किसी तरह से वैसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जिनको इसमें कोई इस कार्य में संलिप्तता नहीं है। अगर संलिप्तता होती तो इनका कहना है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है और उसके आज तक 2016 से आज तक इनके भाई का कोई इतिहास नहीं रहा है, न कोई आरोप लगा है। लेकिन अचानक इनका भाई रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजाता है और जो अधिकारी हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद इनके भाई को पकड़कर थाने ले जाया जाता है, जहां पर शराब बेचने का आरोप लगाकर इनके भाई को जेल में डाल दिया जाता है। अगर इनके आरोप में सच्चाई है तो उस युवक को एक तरह से परेशान करने की नीयत से ये कार्रवाई की जा रही है। अगर युवक को परेशान करने की नीयत से कार्रवाई होगी तो ये न उस युवक के लिए और न उस विभाग के लिए अच्छा है, जिस विभाग के ऊपर शहर में शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन शराबबंदी लागू करने के बजाय अधिकारी और विभाग के अन्य कर्मी युवकों को परेशान करने में लगे हुए हैं।